आज का वीडियो है कम्युनिकेशन के ऊपर। जी हाँ, क्या होता है कम्युनिकेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली हो चुके हैं और इसका पूरा क्रेडिट आप जैसे व्यूअर्स को जाता है जो मेरे वीडियोस देखते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करते हैं। आज के दिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा जो आपको एग्जाम्स में काम आते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन से। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जी हाँ, बहुत जरूरी एक्सचेंज वर्ड यूज करना, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान करना इंफॉर्मेशन के दो पर्सन के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बताना इज नॉट कम्युनिकेशन। सामने वाला उस बात को समझ रहा है वो देखना भी कम्युनिकेशन है। जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन बोल के की जाए या लिख के की जाए। कम्युनिकेशन बहुत सारे टाइप की हो सकती है, उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे कितने टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा दूं, कम्युनिकेशन बोल के भी हो सकती है, लिख के भी हो सकती है, आंखों ही आंखों में भी हो सकती है, बिन बोले भी हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन से भी हो सकती है, इशारों में भी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पहुंच जाए, दूसरा पर्सन उसको रिसीव कर ले। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने को ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। दैट इज इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना। मैं अगर कुछ बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। इजी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो सबसे पहला, इट्स अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। देखिए, कम्युनिकेशन क्यों करते हैं वो बहुत जरूरी है। हम लोग कम्युनिकेट इसलिए करते हैं ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। जैसे अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो वहां पे भी कोच, मैनेजमेंट स्टाफ कम्युनिकेट करता है अपने प्लेयर्स के साथ, वैसे ही कैप्टन भी कम्युनिकेट करता है अपनी टीम के साथ। मेन पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का? कि टीम जो है वो मैच जीते, हमारा जो रिजल्ट आए वो हमारे फेवर में आए। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन हो। मतलब इट्स अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी जहां पे हम लोग कम्युनिकेट इसलिए करते हैं ताकि हमारा पर्पस जो है वो फुलफिल हो जाए, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए। सेकेंड, इट्स अ टू वे प्रोसेस। देखिए, टू वे प्रोसेस है। मैंने अभी आपको बताया कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, वो सिर्फ टॉकिंग हो जाएगी अगर आप उसको समझ नहीं रहे। तो इसका मतलब जो मैं बोलना चाहता हूं वो आप उसको उसी सेंस में समझ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन। इन द सेम वे आप रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तभी तो वो कम्युनिकेशन होगा और उसका फिर मैं वापस रिप्लाई करूंगा। तो कम्युनिकेशन ऑलवेज टू वे प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है, सामने वाला वो पर्सन वो बात को समझ रहा है या सुन रहा है वो भी देखना जरूरी है। और अगर सुन रहा है, उसको कोई डाउट है, तो वो सामने से सवाल भी कर सकता है। ये ऑप्शन भी उसके पास होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन है। चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे कैसा भी कम्युनिकेशन हो, इट्स ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस, जिसमें जो कम्युनिकेट कर रहा है वो और जो कम्युनिकेशन रिसीव कर रहा है या जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसके पास भी ऑप्शन होना चाहिए कि वो अगर कोई डाउट है तो कम्युनिकेट करके या बोल के या अपने डाउट को क्लियर कर सके। थर्ड, इट्स एन इंटरनल प्रोसेस। जनरली कम्युनिकेशन क्या है? इट्स एन इंटरनल प्रोसेस। अब आप बोलोगे सर एडवर्टीजमेंट जो होती है वो तो इंटरनल नहीं होती है, वो तो सबके लिए होती है। जी हाँ, लेकिन जनरली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है, अपने स्टाफ के साथ किया जाता है, अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी पॉलिसी बना रहा हूं कंपनी का, तो वो पॉलिसी मेरे एम्प्लॉयज को मैं कम्युनिकेट करूंगा, क्योंकि उनको फॉलो करना है। कोई आउटसाइडर जो है, जो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है या मेंबर नहीं है, तो उसके ऊपर वो पॉलिसी नहीं लगेगी। नहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो मेरी पॉलिसी को फॉलो करे। तो कम्युनिकेशन हमेशा किसके साथ होता है? हमारे टीम मेंबर्स के साथ। एडवर्टीजमेंट भी एक कम्युनिकेशन है। आपके मन में आ सकता है सर एडवर्टीजमेंट भी तो एक कम्युनिकेशन है। जी हाँ, लेकिन वो एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन है, जहां पे मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सामने वाले से क्या इंफॉर्मेशन है या सामने वाले के अंदर क्या डाउट है वो कम्युनिकेशन रिसीव नहीं कर रहा हूं, तो वो उसकी बात नहीं हो रही। हम लोग जब बोलते हैं कम्युनिकेशन इज एन इंटरनल प्रोसेस, इट इज ऑलवेज विद इन द कंपनी, ये हम लोग उनकी बात कर रहे होते हैं। फोर्थ,
परपेचुअल प्रोसेस। परपेचुअल का मतलब है कि कम्युनिकेशन कभी एक बार कर दिया तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट गोज ऑन एंड ऑन फॉर एवर। मतलब आपने एक बार कम्युनिकेट कर दिया वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स अ परपेचुअल प्रोसेस, इट गोज ऑन, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो जब से कंपनी स्टार्ट होती है कम्युनिकेशन वहां से शुरू हो जाता है, और जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक कम्युनिकेशन चलता ही रहता है। मतलब कम्युनिकेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिफ्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। देखिए जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, वैसे ही कम्युनिकेशन भी है। मतलब उतना ही जरूरी है जितना बाकी सारे फेजेस जरूरी होते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं बिना कम्युनिकेशन के कोई भी कंपनी सक्सेसफुली चल सकती है? जी नहीं। देखिए सिर्फ कंपनी की बात छोड़ दीजिए, रिलेशनशिप भी बिना कम्युनिकेशन के नहीं चल सकता। तो जरूरी है कि कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन करने से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्रॉब्लम तभी आती है जब हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कंपनी हो, रिलेशनशिप हो या कोई भी चीज़ हो। कम्युनिकेशन के बिना वो चीज़ नहीं चल सकती। सिक्स्थ, इट्स अ ह्यूमन प्रोसेस। आज की डेट में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन प्रोसेस है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, रोबोट्स आने के बाद हम लोग उनके साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमको बहुत समझना ज़रूरी है वो है इमोशंस। इमोशंस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास होते हैं, रोबोट्स के पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास एक चीज़ नहीं होती है, वो है इमोशंस, वो है सेंटिमेंट्स। यही चीज हमको, दैट इज ह्यूमंस को डिफरेंशिएट करते हैं या अलग बनाते हैं बाकी सारी टेक्नोलॉजी से, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस हैं। तो कम्युनिकेट करते समय हमको ये याद रखना है कि सामने वाले के अंदर भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मैसेज वो कैसे लेगा, कैसे रिएक्ट करेगा हमको पता नहीं है। तो ये बातें ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन क्या है, ह्यूमन प्रोसेस है। एंड लास्ट, ऑल परवेसिव। देखिए कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमंस करते हैं या सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट में पाया जाता है। हर एक लिविंग बीइंग जो है वर्ल्ड में वो कम्युनिकेट करता है, और हर एक लेवल पे करता है। तो वो लिखा है communication is all pervasive in the sense that communication can be among the person the same level of management, amongst the different level of management। मैनेजमेंट में भी हर एक लेवल पे करता है। और अगर और ब्रॉडन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट में नहीं, हर एक चीज में कम्युनिकेशन होती है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ बर्थडे पार्टी हो या कोई और इवेंट हो, चाहे वो ह्यूमंस ना हो। आपने देखा होगा कि हनी बीज होती है, वो भी कम्युनिकेट करती है कैसे अपने हनी कॉम्ब को बचाना है। तो हर एक जन के बीच में कम्युनिकेशन होता है। अगर आपने एंड्स देखा हो तो एंड्स भी कम्युनिकेट करती है कैसे एक लाइन में जाना है और क्या लेके आना है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में या मैनेजमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हर एक चीज में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन शॉर्ट, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेशन के। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके एग्जाम में काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।